हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। और मैं लेके आया एक और वीडियो। मेरे साथ पूरा देखिए वीडियो इजराइल और ईरान का बारे में पूरा वीडियो देखिए। तो जिस तरह रशिया न्यूक्लियर सुपर पावर है क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्स हैं। अमेरिका एयरफोर्स की सुपर पावर है क्योंकि उसके जैसी एयरफोर्स किसी के पास नहीं। और चाइना टेक्नोलॉजिकल सुपर पावर है क्योंकि वैसी टेक्नोलॉजी भी इस टाइम किसी के पास नहीं। वैसे ही इस टाइम मिसाइल्स की सुपर पावर बनता जा रहा है ईरान, क्योंकि अब ईरान के पास जैसी मिसाइल्स मौजूद हैं वैसी अमेरिका के पास भी नहीं है। इनके पास ऐसे बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स हैं जो चंद मिनट में 1 लाख मिसाइल्स को फायर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मशीन गन चंद मिनट में हजारों बुलेट्स को फायर कर देती है। इसीलिए इजराइल फिलिस्तीन की जंग के बीच अमेरिका की सबसे बड़ी टेंशन ईरान बन चुका है, क्योंकि इसकी मिसाइल पावर लगातार बढ़ती जा रही है जो मिडिल ईस्ट के रीजन में अमेरिका के दबदबे को कहीं न कहीं कम कर रही है। अमेरिका और इजराइल की टेंशन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि ईरान पर इल्जाम लगते रहे हैं कि वो अपनी मिसाइल हमास और हिजबुल्लाह को भी दे देता है, जिससे बड़ी तबाही मचने का खतरा बना रहता है। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं ईरान के मोस्ट पावरफुल मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स के बारे में। दोस्तों इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम का नाम है सैयद। खास बात यह है कि इसे खुद ईरान ने डेवलप किया है। ये ईरान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट मानी जाती है। इसका मेन काम है ईरान के एयर स्पेस को दुश्मन के फाइटर जेट्स और मिसाइल से प्रोटेक्ट करना। यानी ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम ईरान में लगा हुआ है। ऐसे में अगर कोई दुश्मन फाइटर जेट भेजकर ईरान पर एयर स्ट्राइक करने की कोशिश करता है तो इसका रडार तुरंत ही उसे डिटेक्ट कर लेगा और फिर मिसाइल उस फाइटर जेट पर फायर कर दी जाएगी और कुछ सेकंड में ही वो फाइटर जेट ढेर हो जाएगा। इस डिफेंस सिस्टम को ईरान ने 2015 में मिलिट्री सर्विस के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया था। तब से इसकी कई जनरेशन चेंज हो चुकी हैं और इसकी हर एक नई जनरेशन में इसकी रेंज और कैपेबिलिटीज बढ़ती जाती हैं। ये डिफेंस सिस्टम 180 किलोमीटर की रेंज में 24 मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। यहाँ तक कि जो स्टेल्थ फाइटर जेट होते हैं जो कि रडार की नजर में नहीं आते, वो भी जब इसकी 85 किलोमीटर की रेंज में आएंगे तब ये ऐसे 30 टारगेट्स को एक बार में ही ट्रैक कर सकता है और फिर मिसाइल से डिस्ट्रॉय कर सकता है। ईरान अपने इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट है कि उसने रशिया में हो रही इंटरनेशनल मिलिट्री फोरम 2023 में इसे दिखाया भी था। ये सभी तरह के टेस्ट पास कर चुका है, इसलिए ईरान के लिए एकदम परफेक्ट है। इस मिसाइल डिफेंस की मोस्ट पावरफुल और सबसे इम्पोर्टेंट मिसाइल है बावर 373 मिसाइल, जिसे 2016 से यूज किया जा रहा है। ये मिसाइल इतनी ज्यादा फास्ट है कि माक 8 की स्पीड पकड़ सकती है, यानी ये सुपरसोनिक है और साउंड की स्पीड से 8 गुना ज्यादा तेज यानी 2.7 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से दुश्मन पर हमला कर सकती है। इस मिसाइल को इस डिफेंस सिस्टम के लेटेस्ट वर्जन यानी सैयद 4B में जब लगाया जाता है तो इसकी रेंज 300 किलोमीटर की हो जाती है और फिर ईरान इजराइल या अमेरिका के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स जैसे कि F-35 लाइटनिंग 2 को भी हवा में ही तबाह कर सकता है और अपने एयर स्पेस को सुरक्षित रख सकता है। मिसाइल डिफेंस सिस्टम के अलावा ईरान के पास घातक हथियार शाहिद 136 ड्रोन भी है। ये ड्रोन भी मिसाइल की तरह ही दुश्मन को घर में घुसकर तबाह करने में सक्षम है। दोस्तों इस ड्रोन की क्वालिटी के बारे में जानने से पहले आप केवल ये जान लें कि इसे ईरान से कौन सा देश खरीद रहा है, तब भी आपको इसकी पावर का अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि ईरान से इसे दुनिया का दूसरा सबसे ताकतवर देश रशिया खरीद रहा है। जी हाँ, रशिया भी इस टेक्नोलॉजी को हासिल करना चाहता है। वो रशिया जो काफी एडवांस हथियार बनाकर दूसरे देशों को बेचता है, वो ईरान से इस ड्रोन को खरीद रहा है और फिर यूक्रेन वॉर में गेरान 2 नाम से यूज भी कर रहा है। ये ड्रोन छोटा लेकिन काफी पावरफुल माना जाता है। इसका टोटल वजन 200 किलो है, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा एक्सप्लोजिव्स को लेकर 185 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 2000 किलोमीटर दूर मौजूद दुश्मन के टारगेट को तबाह कर सकता है। ये आत्मघाती ड्रोन है, क्योंकि जब इसे एक बार फायर कर दिया गया तो ये दुश्मन के टारगेट पर जाकर उससे टकरा जाता है और खुद भी तबाह हो जाता है। ईरान ने इसे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव इसलिए बनाया है ताकि दुश्मन इसे कभी भी पकड़कर उस टेक्नोलॉजी को हासिल ना कर सके। 2000 किलोमीटर की रेंज के इस ड्रोन के अलावा ईरान के पास सेजिन नाम की मिसाइल है।
ये भी हाइपरसोनिक मिसाइल है जिसे 2014 में ईरानियन मिलिट्री के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था। ये मिसाइल 500 से लेकर 1500 किलो तक के वारहेड्स को ले जा सकती है, सॉलिड फ्यूल पर वर्क करती है और 2 से 2500 किलोमीटर तक इसकी रेंज है। हालांकि हाइब्रिड मोड में इसकी रेंज 4500 किलोमीटर तक हो जाती है। ये मिसाइल इतनी ज्यादा फास्ट है कि ये साउंड से 14 गुना तेज यानी लगभग 250 किलोमीटर पर मिनट की रफ्तार से उड़ सकती है। यानी अगर टारगेट 2000 किलोमीटर दूर है और इस मिसाइल को फायर कर दिया गया तो उसके पास भागने के लिए केवल 8 मिनट होंगे। इसका फर्स्ट वर्जन 2008 में ही टेस्ट कर लिया गया था। उसके बाद इसकी नई जनरेशन आती गई। पहले वर्जन की पहुंच भी इजराइल तक थी, लेकिन अब सिजल 3 की लेटेस्ट वर्जन की पहुंच यूरोप में भी काफी अंदर तक है। दोस्तों, मिसाइल के अलावा ईरान ने 2007 में गदीर क्लास नाम की सबमरीन को भी इंट्रोड्यूस किया था। ये मिडजेट सबमरीन शैलो वाटर में भी वर्क कर सकती है, इसलिए दुश्मन का रडार इसे आसानी से डिटेक्ट नहीं कर सकता। ये छोटी होने के साथ साथ काफी ज्यादा खतरनाक है। इसमें टॉर्पेडोज और माइन्स लगी हुई हैं, जिनसे ये दुश्मन पर हमला कर सकती है। दोस्तों, लड़ने के अलावा इसकी सबसे खास चीज आर्मी को ट्रांसपोर्ट करना है, क्योंकि ये शैलो वाटर में तैरती है, इसलिए दुश्मन के रडार में नजर आए बिना उसके इलाके में आर्मी भेजी जा सकती है। दोस्तों, ईरान का जो अगला हथियार है वो अमेरिका और इजराइल की इन हथियारों में सबसे बड़ी टेंशन है। इसके पीछे का रीजन मैं आपको बताता हूँ। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जब से जंग शुरू हुई है तब से अमेरिका खुलकर इजराइल का सपोर्ट कर रहा है और उसने इसीलिए इजराइल के पास अपने जंगी बेड़े भेज दिए हैं, यानी कि एयरक्राफ्ट करियर। अमेरिका के ये एयरक्राफ्ट करियर चलता फिरता एयरबेस होते हैं। इन पर बहुत सारी मिसाइल्स लगी होती हैं, बहुत सारे फाइटर जेट्स होते हैं, क्योंकि इनमें रनवे भी बना होता है। इन एयरक्राफ्ट करियर के साथ साथ अमेरिका ने इजराइल के पास मेडिटेरेनियन सी में अपनी कुछ वारशिप्स भी भेजी हैं ताकि इजराइल का सपोर्ट किया जा सके। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम है ईरान की नोर मिसाइल्स, जो कि लॉन्ग रेंज की एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स हैं। ये मिसाइल साउंड से भी तेज चल सकती हैं। इनका मेन काम दुश्मन देशों की नेवी शिप्स को डिस्ट्रॉय करना होता है, इसीलिए इनका नाम एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स है। ईरान ने सबसे पहले ईयर 1995 में ऐसी एंटी शिप क्रूज मिसाइल्स चाइना से खरीदी थी, जिनका नाम C-802 था। बाद में इन्हीं से इंस्पायर होकर ईरान खुद ऐसी मिसाइल्स बनाने लगा। इसका लेटेस्ट वर्जन कादेर मिसाइल है, जो 300 किलोमीटर तक की रेंज में हमला कर सकती है। अब दोस्तों, अमेरिका के लिए प्रॉब्लम यह है कि ईरान ने नूर के सेकंड वर्जन को हिजबुल्लाह को ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर दिया था। हिजबुल्लाह के अलावा यमन के हुतीज को भी ईरान ऑलरेडी ये मिसाइल दे चुका है, जिनकी वजह से मेडिटेरेनियन सी और रेड सी में इजराइल के सपोर्टर वाले देशों की शिप्स को इन मिसाइल से खतरा लगातार बना रहता है। दोस्तों, ये मिसाइल कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा हम इस बात से लगा सकते हैं कि 10 मई 2020 को गल्फ ऑफ ओमान में ट्रेनिंग के दौरान गलती से ईरान की एक बोट जमारन से इस मिसाइल को फायर किया गया, तो वो ईरान की दूसरी वेसल कोनारक में जाकर टकरा गई, जिससे इसमें मौजूद 19 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई और शिप भी इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया कि उसे बाद में यूज नहीं किया जा सका। तो दोस्तों, ये थे ईरान के कुछ खतरनाक हथियार। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गाइस, आपको कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।